इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा का एक ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसका नाम है रीनेम ऑपरेटर। ओके, ये बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर है। जैसे कि बेसिक होता था, डिराइव्ड होता था, एक्सटेंडेड, तो ये बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर है। ओके, क्यों यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर रीनेमिंग द रिलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। मीन्स कि सपोज करो कि मेरे पास एक कोई रिलेशन था ई। ओके, एक कोई रिलेशनल टेबल थी, उसका नाम था ई, और लेट कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स के नाम थे x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके थे। तो कहता है कि इस ऑपरेटर का यूज करके ई का नया नाम क्या हो गया? आर। जो यहां पर आर लिखा गया है, ये आर है, ये क्या है? न्यू रिलेशन नेम। ओके, न्यू रिलेशन नेम। और A1, A2, A3, AN क्या है? अगर आप इसको, ये ऑप्शनल है। ओके, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इस टेबल में जो एट्रीब्यूट के नाम थे वही रह जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हैं सीक्वेंस में, तो जैसे x1 के रिस्पेक्टिव A1, x2 के रिस्पेक्टिव A2, x3 के रिस्पेक्टिव A3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये इसका अब यूज देखेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेरी है, क्या? डिटरमाइन द लार्जेस्ट सैलरी एमंग ऑल एम्प्लॉइज। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत ढेर सारे एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज हैं, और हमको क्या चाहिए? हमको उन जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें से लार्जेस्ट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज चाहिए। ओके, तो अब इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी रिलेशनल अलजेब्रा में? तो इसकी क्वेरी लिखने के लिए मैं लिखता हूं इसकी क्वेरी। सबसे पहले तो रीनेमिंग की नीड पड़ेगी। ओके, और क्वेरी पहले लिख देता हूं मैं कि मैंने क्या किया। रीनेमिंग की नीड पड़ेगी। लेट कि ओरिजिनली मेरे पास क्या था? 3 एम्प्लॉय थे। ओके, राजा, राम और रानी, उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी। अब हम इसकी रीनेमिंग करने जा रहे हैं। इस टेबल का नाम है EMP। मैंने एक नई टेबल बनाई और उसका नाम क्या कर दिया? उसका नया नाम, इसी टेबल का रीनेमिंग करी है, इसका नया नाम कर दिया R। ओके, R कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कॉपी बनके तैयार हो गई। अब मैंने, लेकिन इसके यहां पर जो A1, A2 ये लिखा है, मैंने सिर्फ R लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। मीन्स कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वही हैं जो इसके थे। ओके, तो इसीलिए EID और सैलरी एज इट इज रह गया। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों टेबल का मल्टीप्लाई करूंगा या क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद कोई कंडीशन लगाऊंगा कि जिससे मुझे क्या मिल जाए? ये मेरा डिजायर्ड आंसर मिले। ओके, तो देखते हैं कि मैं क्या करता हूं। मैंने कहा पहले तो मैंने EMP, ये मेरी एक टेबल थी ये वाली, और इस टेबल में मैंने क्या किया? इसकी रीनेमिंग करी। तो ये मैंने इस तरह से ये रीनेमिंग कर दी। ओके, मतलब EMP टेबल थी और उस EMP टेबल का नया नाम क्या है? अब R है। ओके, और इस नई टेबल R को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ किया है? EMP के साथ किया है। EMP का मतलब इस टेबल के साथ। EMP क्रॉस प्रोडक्ट R। ओके, अब जो ये मेरा रिजल्टिंग रिलेशन आएगा, इसमें से मैंने टपल्स सेलेक्ट की हैं। किसी तरह की कंडीशन टपल्स पे अप्लाई कर रखी है। क्या कंडीशन है? कंडीशन मैंने इस पे अप्लाई की, E डॉट सैलरी स्मॉलर देन R डॉट सैलरी। ओके, जो इस टेबल का चूंकि सैलरी EID सैलरी, अब अगर आप दोनों सैलरी यूज करते हो
तो कोई तो नया नाम यूज करना, कोई तो इस तरह से कुछ यूज करना पड़ेगा जिससे ये आप पता कर सको कि ये सैलरी किस टेबल का है। जैसे यहाँ सिर्फ सैलरी स्मॉलर देन सैलरी करते तो ये नहीं समझ में आता कौन किस टेबल का है। आर उसके पीछे एक्सटेंशन लगाने से ये पता चल गया कि किस टेबल के सैलरी एट्रीब्यूट की बात की जा रही है। ओके, ये करने के बाद जो ये टपल्स सेलेक्ट होके आ गई हैं, इसमें से हम क्या कर ले, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, सैलरी। ओके, इसमें से हम सेलेक्ट कर लें सैलरी और ई डॉट सैलरी कर देता हूं मैं, क्योंकि ई डॉट सैलरी, और इसके बाद क्या करूं, यहां से पाई ई डॉट सैलरी। ओके, तो ये जो क्वेरी है ये मेरा आउटपुट देगी, मेरी क्वेरी मीन्स जो क्वेरी है उसका आउटपुट देगी। एक बार इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये टेबल ईएमपी थी, ये टेबल आर थी। ओके, मैंने क्या किया है, ईएमपी की रीनेमिंग करी है, ईएमपी टेबल का नया नाम दिया है आर, तो ईएमपी क्रॉस प्रोडक्ट आर। ओके, ईएमपी क्रॉस प्रोडक्ट आर ये टेबल है। क्या लॉजिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, इसकी पहली रो को आप पिक करो और इन तीनों के साथ पेयर करो। ओके, राजा 5000 को राजा 5000, राम 10,000, रानी 7,000। तो देखो यहां पर मैंने ये राजा तीनों जगह पर सेम ही है, राजा 5000, लेकिन ये राजा राम रानी, राजा राम रानी तीनों के साथ पेयर बनाया। उसके बाद फिर से ये मैंने टपल उठा लिया और 3 बार इसको लिखा। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इस टेबल में 3 के साथ पेयर बनाना है। ओके, तो तीनों के साथ फिर पेयर बनाया, ये लिख दिया। और इसके बाद ये रानी को पिक किया और रानी के भी 3 ही टपल पूरे तैयार होंगे, रानी 7000, रानी 7000, रानी 7000। लेकिन रानी इसका जो है ये जैसे इसने ये किया था, उसके बाद जब इसको पिक करेंगे तो ये भी तीनों के साथ पेयर बनाएगा। तो इस तरह से अगर इस टेबल में 3 हैं और इस टेबल में भी 3 टपल हैं तो 3 3 जा 9 टपल आपके इसके क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, आपने ये कंप्यूट कर दिया। ओके, अब इस पे ये कंडीशन लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें से एक्सेस होके आता है। ई डॉट सैलरी इज स्मॉलर देन आर डॉट सैलरी। तो अब यहां पर देखें आप, ई डॉट सैलरी क्यों किया था, रीजन समझ में आ रहा है, ये सैलरी है, ये सैलरी है। अगर मैं ई डॉट एक्सटेंशन नहीं लगाता तो समझ नहीं आता कौन किस टेबल का है। ओके, तो ई डॉट सैलरी, यहां एक एक टपल पे हम ये कंडीशन अब चेक करेंगे। ओके, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस टपल को सिलेक्ट कर लेंगे। ई डॉट सैलरी स्मॉलर देन नो। ओके, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि 5000 स्मॉलर देन 5000 नहीं है। ये 5000 क्या स्मॉलर देन 10,000 है, यस, तो ये टपल सेलेक्ट हो रहा है। क्या ये 5000 स्मॉलर देन 7000 है, यस, ये भी सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्या ये 10,000 है, वो 5000 है, स्मॉलर नहीं है। 10,000 है, 10,000 है, ये भी स्मॉलर नहीं है। 10,000 है, 5,000 है, ये भी स्मॉलर नहीं है। 7,000 है, 5,000 है, ये भी स्मॉलर नहीं है। 7,000 है, 10,000 है। ओके, 7,000 है और ये 10,000 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये 7,000 है, 7,000 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब टोटल जो वो टपल्स जो कह लो कि जो मतलब सेलेक्ट हो रही हैं वो ये सिर्फ 3 टपल्स हैं। ओके, ये 3 टपल्स हैं, एक ये और एक ये। तो अब हमको क्या करना है, ये कंडीशन से टपल सेलेक्ट हो गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतनी क्वेरी के बाद यहां से इतने ने तो टपल सेलेक्ट की, तो रिजल्टेंट टेबल में पहली ये दूसरी तीसरी और ये लास्ट टपल, सेकंड लास्ट टपल ये आ जाएगी। इसमें से ई डॉट सेल आपने किया है, इसका मतलब है कि एक टेबल ऐसे बन के तैयार होगी, क्या, ई डॉट सैलरी। ओके, ई डॉट सैलरी टपल बन के ये इस तरह से टेबल तैयार होगी। इतनी टेबल का रिजल्ट क्या है, ये रिलेशन। अब देखो यहां से क्या है, ई डॉट सेल क्या है, यहां 5000 है और यहां पर 7000 है। ये 5000 आया और ये 7000 आया। चूंकि रिलेशनल अलजेब्रा की किसी भी रिलेशन में डुप्लीकेट टपल नहीं होती हैं, इसीलिए 5000 5000 और 7000, 5000 5000 7000, लेकिन 5000 2 टपल में नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने उसको एक ही बार लिया है।
तो ये इसका रिलेशन आ गया। अब यहां से ये देख लो, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट आप देख लो ई डॉट सैलरी। ओके, और ई डॉट सैलरी करते हो आप तो 3 सैलरी आपको मिलती हैं, 5000, उसके बाद 10,000 और उसके बाद 7,000। ओके, ये 3 टपल आपको मिल रही हैं और इसमें आपने क्या लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है सेट डिफरेंस ऑपरेटर। तो सेट डिफरेंस ऑपरेटर क्या था कि मैंने आर, अगर मैं इसको आर कह दूं, इसको एस कह दूं, आर माइनस एस आप कर रहे हो। आर माइनस एस का मतलब क्या था कि इसकी वो टपल सेलेक्ट की जाएंगी जो इसमें ना हो। ओके, तो 5000 को मैंने पकड़ा, क्या देखा इसमें है, यस ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आउटपुट में नहीं आएगी। 10,000 को पकड़ा, क्या इसमें है, 10,000 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आउटपुट में आएगी। ओके, तो एक टेबल और बनेगी इस तरह से और इसका भी नाम क्या होगा, ई डॉट सैलरी। ओके, क्योंकि जो रिजल्टिंग रिलेशन होता है उनमें ये वाला एट्रीब्यूट सेम ही रहता है, डिग्री भी सेम रहती है। इसके बाद 7,000 को पकड़ा, चेक किया इसमें है, या 7,000 भी यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी आउटपुट में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि मैक्सिमम सैलरी एमंग 3 एम्प्लॉइज 5,000, 10,000, 7,000, 10,000 was the maximum salary and therefore it should be in the answer। तो ये अपने आंसर में आ गई। ओके, तो डिटरमाइन द लार्जेस्ट सैलरी एमंग ऑल एम्प्लॉइज, तो लार्जेस्ट सैलरी क्या है, 10,000। ओके, तो ये इस तरह से है रीनेम ऑपरेटर का यूज एंड दैट्स डन।